नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में जीएसटी की नई दरें आज से लागू। आम उपभोक्ता, व्यापारियों और उद्यम संगठनों में उत्साह का माहौल। जीएसटी बचत उत्सव की आज से शुरुआत। 29 सितंबर तक विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सेवा पर्व के तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म दर्शकों के लिए प्रेरणा बनी। और शक्ति पर्व नवरात्र के पहले दिन आज घरों और मंदिरों में घट स्थापना, अग्रसेन जयंती पर भी विभिन्न आयोजन। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। देश भर में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार आज से लागू हो गए हैं। नए कर ढांचे के तहत जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्लैब से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्लैब्स में बदल दिया है। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में करों में बड़ी कटौती पर आम आदमी को राहत दी है। जीएसटी में कटौती से आम लोगों, खासकर मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ कम होगा और उनकी बचत में इजाफा होगा। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम करके नागरिकों को प्रत्यक्ष राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बीच नई जीएसटी दर के पहले दिन आज जयपुर सहित प्रदेश भर के बाजारों में खासी रौनक दिखाई दी। लोग अपनी ज़रूरत के घरेलू और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के साथ वाहनों की खरीदारी करते नजर आए। उद्यम संगठन और व्यापारी वर्ग भी सरकार की इस पहल से उत्साहित हैं। मेरा नाम अंजू सिंह है। मैं एक उद्यमी हूँ और लघु उद्योग भारती, जो कि एक उद्यमियों का संगठन है, उसकी मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और गृहिणी भी हूँ। ये जो नई दरें लागू हुई हैं, जैसे आप जानते हैं, बहुत सारी खाने पीने की वस्तुओं पे 0% जीएसटी हो गया। दिवाली का समय आ रहा है, हम कुछ नई चीजें खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल जो दिवाली की खुशियां हैं वो भी बढ़ेंगी। बहुत फर्क पड़ेगा। सबकी तरफ से मोदी जी को धन्यवाद देंगे। आपने जो वादा किया वो आपने पूरा किया। आपका मान हमारी नजरों में और ज्यादा बढ़ गया है। जीएसटी की नई स्लैब के साथ ही आज से देश भर में जीएसटी बचत उत्सव की भी शुरुआत हुई। 29 सितंबर तक चलने वाले इस उत्सव का उद्देश्य जीएसटी दरों में कटौती का लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के साथ ही व्यवसायी वर्ग को प्रेरित करना है। जीएसटी विभाग की ओर से व्यापारियों को नई दरों की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम रखे गए हैं। झुंझुनू में जिला प्रशासन की ओर से सेमिनार रखी गई। इसमें व्यापारिक संगठनों, सीए और उद्यमियों ने भाग लिया। राज्य जीएसटी के संयुक्त आयुक्त उमेश जालान ने बताया कि विभाग नई दरों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस जीएसटी दर में कटौती का लाभ एंड कंज्यूमर तक, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे, इसके लिए विभाग इस सप्ताह भी कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा और भविष्य में भी पूरी ध्यान रखेगा, पूरी हैंड होल्डिंग रखेगा। असमंजस अभी केवल कुछ समय का रहेगा और उस असमंजस को दूर करने के लिए भी हमने प्रत्येक व्यापारी को यह बताने का प्रयास किया है कि वो कैसे अपनी एमआरपी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके अपनी टैक्स रेट को मिनिमाइज करके और उस एमआरपी को कम करे। अगर किसी व्यापारी को कंफ्यूजन होगा तो हम यहाँ 24/7 तत्पर रहेंगे, उसका कंफ्यूजन दूर करेंगे। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य यही होगा कि आम उपभोक्ता तक जीएसटी में जो दरों में कटौती की है उसका लाभ आम कंज्यूमर को। जयपुर के सांगानेर में आयोजित बचत उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। श्री शर्मा ने व्यापारियों से विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए मिलकर काम करने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने देश में पीएम उज्ज्वला योजना में 25 लाख नए पात्र परिवारों को जोड़ने का फैसला किया है। नवरात्रि के पहले दिन सरकार द्वारा दिए गए उस उपहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माताओं और बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का यह कदम इस पावन पर्व पर नई खुशियां देगा और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को भी मजबूत करेगा।
प्रदेश भर में चल रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत टोंक जिले के मुड़िया गांव में मेगा हेल्थ कैंप आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि इसके तहत महिलाओं को सशक्त बनाने, मासिक धर्म स्वच्छता, पोषण को बढ़ावा देने, गैर संचारी रोग, एनीमिया, टीबी, टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच सहित मातृ शिशु स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से महिलाओं को जागरूक किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर शुरू हुए सेवा पर्व के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित हुईं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने आम जन से भी एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। श्री शर्मा ने कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत चलाए जा रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में आम जन को तुरंत सुविधाएं और सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित चलो जीते हैं फिल्म का प्रदर्शन देश भर के 500 सिनेमाघरों और शिक्षण संस्थानों में किया जा रहा है। प्रदेश की 56 स्क्रीनों पर भी इस प्रेरणादायी फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग इसे उत्साह तथा नव संचार से भरी फिल्म बता रहे हैं। उदयपुर के एक दर्शक डॉक्टर ओम प्रकाश ने फिल्म देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह जाहिर की। आज मैंने एक फिल्म देखी चलो जीते हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित है। और इस फिल्म में बहुत ही अच्छा लगा कि उनके जो संघर्ष की कहानी है, बाल्यकाल से लेकर और अभी तब तक का पूरा जीवन संघर्ष बताया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाल्यकाल से लेकर अभी तक दूसरों के लिए जीकर ही अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है। शक्ति पर्व नवरात्र की आज से शुरुआत हुई। इस बार तिथि वृद्धि के चलते नवरात्र 9 की बजाय 10 दिन चलेंगे। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इससे पहले घरों और मंदिरों में शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की गई। हवन यज्ञ के साथ विभिन्न देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ बनी रही। आमेर के शिला माता, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग, बीकानेर के देशनोक स्थित करणी माता मंदिर के साथ ही सभी छोटे बड़े दुर्गा मंदिरों और शक्तिपीठों में विशेष अनुष्ठान किए गए। जैसलमेर में भारत पाक सरहद के पास स्थित तनोट माता मंदिर में आम जन के साथ सीमा प्रहरियों ने माता के धोख लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर का संचालन सीमा प्रहरियों के हाथों में है। नवरात्र स्थापना पर आज माता के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ा। नवरात्र पर्व पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा निःशुल्क भोजनशाला चलाई जा रही है। वहीं देश के कोने कोने से आने वाले भक्तों के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा धर्मशाला का भी संचालन किया जा रहा है। भारत पाक के 1965 युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा बरसाए गए बम माता के चमत्कार से फटे ही नहीं, युद्ध में हुए चमत्कार के बाद से ही सीमा प्रहरियों द्वारा माता की पूजा अर्चना की जा रही है। चमत्कारी तनोट माता को लेकर भक्तों में प्रगाढ़ आस्था है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि प्रमुख शक्तिपीठ कैला देवी में घट स्थापना के साथ ही आज से मेले की शुरुआत हुई। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी धाम में घट स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र मेले की शुरुआत हो गई है। राजस्थान सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूरे मेले क्षेत्र में लांगुरिया गीतों और कैला मैया के जयकारों से वातावरण भक्ति में बना हुआ है। मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु कालीसिल नदी के घाटों पर कुशल तैराक, पूरे क्षेत्र में CCTV निगरानी, खाद्य सुरक्षा दल और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रोडवेज प्रशासन ने बस ठहराव और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की है। श्रद्धालु माता के दर्शन कर मनौतियां मांग रहे हैं और धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल का आनंद ले रहे हैं। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
महाराजा अग्रसेन की जयंती आज धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि महाराज अग्रसेन का संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय और एकता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका सद्भाव और आपसी भाईचारे का संदेश देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। अग्रसेन जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम रखे गए हैं। जयपुर में अनुष्ठान और सम्मान समारोह सहित कई आयोजन हुए। शाम को मुख्य बाजारों से होकर महाराज अग्रसेन की पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, चूरू सहित कई अन्य जिलों में भी अग्रसेन जयंती पर धूमधाम के साथ शोभा यात्राएं निकाली गईं। कोटा जिले में खातौली के पास पार्वती नदी में आज 4 युवक डूब गए। पुलिस उप अधीक्षक शिवम जोशी ने बताया कि हादसे के शिकार लोग पिकनिक मनाने गए थे और नहाते समय पानी के तेज बहाव में फंस गए। पुलिस ने एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया है। एक युवक का शव निकाला जा चुका है जबकि अन्य की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। इसके लिए सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर के लूणी में किसानों से संवाद कर जीएसटी रिफॉर्म पर चर्चा की। श्री पटेल ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म पर ग्रामीणों की जिज्ञासाओं का जवाब दिया और कहा कि कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे लाभ मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि 1800 सीसी तक के ट्रैक्टर की खरीद पर अब 5% जीएसटी लगेगी। इसके अलावा कृषि तथा डेयरी क्षेत्र के उत्पादों पर भी जीएसटी की नई दरों को फायदा मिलेगा। श्री पटेल ने कहा कि जीएसटी की नई दरें किसानों को सशक्त बनाने, डेयरी उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और डेयरी उत्पादों को हर घर के लिए अधिक किफ़ायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में जीएसटी की नई दरें आज से लागू। आम उपभोक्ता, व्यापारियों और उद्यम संगठनों में उत्साह का माहौल। जीएसटी बचत उत्सव की आज से शुरुआत। 29 सितंबर तक विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सेवा पर्व के तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म दर्शकों के लिए प्रेरणा बनी। और शक्ति पर्व नवरात्र के पहले दिन आज घरों और मंदिरों में घट स्थापना। अग्रसेन जयंती पर भी विभिन्न आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।